हाय अविनाश सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। वेरी वेल, थैंक यू सो मच। काफी टाइम से वी वर प्लानिंग कि आपका समय मिले और आज आपकी उपलब्धता हुई तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर एवरीवन आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर परमिशन। डॉक्टर अविनाश शाह इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। एंड आज सर से थोड़ा समय निकाल के हम बस यही जानना चाहते हैं कि वास्तु के बारे में किस तरह से हम सभी अपने जीवन में वास्तु को इन्वॉल्व करके अपने जीवन को और सक्सेसफुल और थोड़ा पीसफुल बना सकते हैं। तो सर, विद यू, विद योर परमिशन ओनली, आई जस्ट थैंक वांट यू टू मैम। स्टार्ट। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं भी वास्तु के ऊपर लोगों को काफी कुछ बताने वाला था और काफी टिप्स देने वाला हूँ। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन क्या है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि वास्तु किस तरह से लाइफ को इफेक्ट कर रहा है और लाइफ में क्या चेंजेस अपन वास्तु से ला सकते हैं। तो यदि वास्तु का अगर सही तरह से यूज किया जाए या वास्तु कंसल्टेंट से करके अपन पूरे प्रॉपर अगर मकान को तरीके से अगर बनवाया जाए तो लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। एक्चुअली में बेसिकली जो वास्तु है, वास्तु पूरा डिपेंड करता है आपके एलिमेंट्स के ऊपर और आपके डायरेक्शन के ऊपर। अगर आप प्रॉपर एलिमेंट्स और प्रॉपर डायरेक्शन का यूज करते हैं तो डेफिनेटली राइट, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके आ सकते बिल्कुल। हैं। हाँ जी। तो सर, यही बता, अगर हम देखें कि वास्तु लाइफ में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए हमें, कुछ छोटी छोटी टिप्स अगर कुछ हो तो। अब बेसिकली मैम एक बात करते हैं आज की, वास्तु इफेक्ट कैसे करता है, कैसे अपन इसको ओके। कनेक्ट करें। क्योंकि एक्चुअली में आज का जो टाइम है उसमें कई लोगों ने इसमें एक अंधविश्वास को काफी जोड़ दिया है या इसको साइंटिफिकली कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि वास्तु जो है वो बेसिकली पूरा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अब ये सभी है कि ये पूरा ब्रह्मांड हो, चाहे ये मनुष्य शरीर हो या चाहे प्रकृति की कोई सी भी चीज हो, ये फाइव एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, पांच तत्व से मिलकर बनी हुई है। तो आप जो करेक्ट। मकान बना रहे हैं, जो भी आप प्लॉट बना रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसमें पांचों एलिमेंट्स का मेन रोल होता है। अपन बात करते हैं कि वास्तु कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। अब जैसे मान के चलें अपन, वास्तु के अंदर जो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो भी कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, उसमें वाटर एलिमेंट है। अगर वहां जी। पे कोई भी अपन फायर एलिमेंट की चीज रख दें या फायर एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी अपन काम करते हैं तो एंटी एंटी एलिमेंट हो गया, वाटर के बिल्कुल एंटी हो गया। अब वो एंटी एलिमेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट करेगा, काफी चीजें, सही काफी बात। प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। अब बेसिकली जो ईशान कोण होता है वो आपकी पॉजिटिविटी दर्शाएगा, आपके घर में फाइनेंस को दर्शाएगा, आपके घर में एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से आती है। अगर वहां पे आप ब्लॉकेज कर देते हैं, वहां पे एक एंटी एलिमेंट यूज करते हैं, तो घर में रहने वाले सारे लोग परेशान रहेंगे। अब इसी तरह से अपन वास्तु के दूसरे एलिमेंट की बात करें, अगर अपन साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट वास्तु के अंदर एक आग्नेय कोण बोलते हैं उसको अपन, और उसमें फायर एलिमेंट होता है। अगर वहां पे जी। अपन वाटर एलिमेंट अपन यूज कर दें, जैसे वहां पानी का कोई भी स्रोत लगा दें अपन, तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव एंटी एलिमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य को या कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, क्योंकि आग्नेय कोण जो है बेसिकली हेल्थ को इफेक्ट ज्यादा करेगा। तो पूरा जो जॉन है आपका, जो वास्तु का जो पूरा मकान आपका बना हुआ है, अगर वहां कोई भी नेगेटिव एलिमेंट हुआ या कोई अपोजिट एलिमेंट हुआ तो डेफिनेटली वो आपको इफेक्ट करेगा। तो वास्तु का कोई हाँ, भी जैसा मकान कि अपन बनाए तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एलिमेंट्स। हाँ बिल्कुल, जैसा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कहीं घर पे शिफ्ट होने के बाद बीमारियों में ही पैसा ज्यादा बहता है। तो उसके लिए जैसे आपने बताया कि साउथ डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना साउथ जरूरी है। ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअली में क्या साउथ होता है, बीमारियों का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। साउथ ईस्ट ईस्ट। डायरेक्शन से क्यों है, वो फायर एलिमेंट है। और आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरा डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। आप कोई भी भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो डाइजेशन सिस्टम के लिए फायर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका करेक्ट। साउथ ईस्ट खराब है या साउथ ईस्ट में कोई ब्लॉकेज है या साउथ ईस्ट आग्नेय कोण में किसी भी तरह का एंटी एलिमेंट आपने रखा है, तो डेफिनेटली उस घर में रहने वाले लोगों का जो बीमारियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो उनकी बीमारियों की साइड ज्यादा जाएगी। कई लोग अपन देखते हैं कि हर तरह से वो इलाज करवाते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन उनका जो फाइनेंस है, मैक्सिमम फाइनेंस वो बीमारियों में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जी। उनके जो घर का जो आग्नेय कोण है या अपन साउथ ईस्ट कॉर्नर अपन उसको बोलें, तो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। ओके। अगर अपन किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के अगर थोड़ा सा, या तो मकान बनाने से पहले या कभी भी उसकी अगर रेमेडी अपन करते हैं साउथ ईस्ट के कॉर्नर की, तो डेफिनेटली आप जो है अपना मनी जो है आपका बीमारियों में जा रहा है वो काफी हद तक बच सकता है उससे।
एक छोटी रेमेडी करके भी अपन काफी हद तक उसको पैसा बचा सकते हैं, काफी हद तक अपन पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ओके सर, वैसे तो ऑफ कोर्स पीपल शुड कम फॉर द कंसल्टेशन फॉर दिस थिंग, बट फिर भी हम जानना चाहेंगे कोई ऐसी छोटी टिप्स जो हम लोग रेमेडीज यूज करते हैं वास्तु में, जो आप बताना चाहें। अब देखो तो वास्तु में, अब जैसे वाटर एलिमेंट की अपन बात करें, अगर ईशान जी। कोण की अपन बात करते हैं, तो ईशान कोण जितना ओपन होगा घर में पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा आएगी। अब कई बार अपन को देखने को क्या मिलता है कि अपन खुद भी अगर अपन चेक करते हैं, अपन तो घर का ईशान कोण अपन चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगा। अगर उनके फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई ना कोई ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ईशान कोण की अपन रेमेडी करें, तो जितना ज्यादा ओपन होगा, फाइनेंशियली कंडीशन ओके। उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। और आपका जैसे फाइनेंस वहां से एंटर कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट से घर में प्रवेश करती है, और वो सारी स्टोर हो रही है आपके साउथ वेस्ट में जाके। तो वास्तु में एक चीज राइट। ये भी कही है कि साउथ वेस्ट पे किसी तरह का ओपन नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज अपन एक रेमेडी के तौर पे कर ले कि नॉर्थ ईस्ट को अपन ओपन कर दें और साउथ ईस्ट को अपन ब्लॉक कर दें, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार देखने को मिलेगा। वेरी वेल सेट। ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। और सर, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो वास्तु की रेमेडीज का इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है हमारे जीवन में, मतलब। वास्तु रेमेडी एक्चुअली में आज क्या बहुत फास्ट दुनिया हो चुकी है। अब सब लोग चाहते हैं जी। कि वास्तु की रेमेडी आज अपन रेमेडी करें और अपन को कल इफेक्ट देखने को मिले। मैं बिल्कुल सर। आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूं कि एक दिन में वास्तु की रेमेडी नहीं आती। और कोई ये बोलता है कि मैं वास्तु की आज आपको रेमेडी दे रहा हूं और कल ही आपके इफेक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, या आपको एक मिसगाइड कर रहा है। अब वास्तु बेसिकली बात करें, एक तरह से बॉडी में जैसे कैंसर होता है, कैंसर ना तो एक दिन में आता है और ना उसका एक दिन में इलाज है। वैसे वास्तु बहुत एक लंबी प्रक्रिया के बाद में एक दोष के रूप में वो निकल के सामने आएगा, जिससे नेगेटिविटी आएगी। तो उसका इलाज अपन कोई रेमेडी करते हैं, किसी भी तरह की रेमेडी, तो उसको प्रभावी होने में भी कम से कम 3 से 6 महीने का मिनिमम समय आप मान के चलो। कोई भी आप रेमेडी कर रहे हैं, ओके। तो कम से कम रेमेडी करके 3 से 6 महीना आपको वेट करना चाहिए, तब एक्चुअल उस रेमेडी का आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। और अपन ये सोचे कि कल ही रेमेडी का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब थोड़े धैर्य तरीके से अपना रेमेडी करें और 3 से 6 महीने के लिए वेट करें कम उसका, से कम लेकिन वेट करना रिजल्ट। चाहिए, तभी उस रेमेडी का आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज एक दिन में 2 दिन में वास्तु की रेमेडी का फल आता ही नहीं। ओके। हाँ। वेरी वेल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन अब मैम, एंड। आप भी अपनी जगह पे आप वास्तु कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरह से वास्तु को देखते हैं? सर, जैसा कि हमने ऑलरेडी, आपने जैसे बताया ही, वो बिल्कुल करेक्ट था कि हम भी जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूत को, अग्नि, वायु, जल, इन सभी को एक तरह से पॉजिटिव लाने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी, कभी भी जब वास्तु कंसल्ट करते हैं, वास्तु विजिट पे जाते हैं, तो आग्नेय कोण हुआ, ईशान कोण हुआ, सारे कोणों को बैलेंस बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा राइटली यू ऑलरेडी सेड कि भाई जब कोई कहीं पे अग्नि की जगह है तो वहां पे जल को नहीं डालेंगे और जल की जगह पे अग्नि को नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम भी कंसल्ट करके प्रयास यही करते हैं, प्रयत्न यही करते हैं। बट वही है कि जो इफेक्ट आने में या फिर उसके रिजल्ट आने में समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है। आप मैम किस तरह से रेमेडीज आप मतलब लोगों को देते हैं, या किस तरह की रेमेडी आप प्रोवाइड करवाते हैं लोगों फिर जैसे कि वही बात है कि जो जिस कोण में डेवलपमेंट जरूरी है या फिर घर के वास्तु में जिस तरह के हमें त्रुटियां दिखती हैं, अब एकदम से क्या होता है, किसी भी घर पे जाएंगे सारा घर तो हम लोग तोड़ नहीं सकते ऑफ कोर्स। खास तौर से को? मुंबई में जहां हम लोग रह रहे हैं, वहां पे एक एक टावर में ना, या मेरे ही टावर में यहाँ 250 फ्लैट्स हैं। तो वो एक तरह के फ्लैट्स बने हुए हैं, वी कैन नॉट चेंज दैट। तो हम फिर क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर कोण के हिसाब से रेमेडीज सजेस्ट करते हैं, जिसको करने से, जैसे कि आपने राइटली बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करने का प्रयत्न करते हैं, वहां पे कोई खाली स्थान ना हो ऐसा प्रयत्न करते हैं, वो बताते हैं। और इसके अलावा हम छोटे छोटे उपकरण भी देते हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं वास्तु के लिए, और जिससे उनको ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और घर का वाइब्रेशन पूरा सकारात्मक होता है। अब प्रयत्न यही। अब एक्चुअली में आजकल जो टाइम आया है वो मल्टी स्टोरी का है। और मल्टी राइट। स्टोरी में जैसे आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व, उसका बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया गया था, जिससे 20% वास्तु दोष हम
डायरेक्ट अपन को देखने को मिलता हर जगह हो गया, बिल्कुल सही बात है, है वो सर। मल्टी स्टोरी में ज्यादा देखने को मिल गया। अब एक्चुअली में इसी तरह से हम लोग भी जब कंसल्ट करने जाते हैं तो आकाश तत्व काफी हद तक एक तरह से ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, या आकाश तत्व बिल्कुल इग्नोर रहता है, तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तो ये मल्टी स्टोरी में आजकल ज्यादा हुआ है। तो मैं तो हाँ सर, वही है। अपने इस चैनल के माध्यम से सबको यही कहूंगा कि कोई भी अपन रेमेडी करें तो एक्चुअली में धैर्य रख के उसका वेट करें कि उस रेमेडी का रिजल्ट कब तक आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वास्तु में प्रॉब्लम है तो किसी वास्तु एक्सपर्ट को अच्छे से दिखा के तभी उस ब्लॉकेज को दूर करें। अपने मन से या कोई भी नेगेटिविटी वास्तु को लेके या किसी तरह का अंधविश्वास लेके आप वास्तु को ना देखें, क्योंकि पूरा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, दो चीजें जो मैं दोबारा लाना चाहूंगी दर्शकों के ज्ञान में, संज्ञान में यहाँ पे, कि सर ने दो बातें बहुत ही सही बोली कि वास्तु कोई मैजिक नहीं कर देगा कि पता चला आज हमने रेमेडी की और कल उसका इफेक्ट मिल जाएगा। इट टेक्स टाइम, पॉजिटिविटी बनने में समय लगता है। और दूसरा, जो अंधविश्वास एक तरह से हम, और विद यू ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल द एस्ट्रोलजर्स, कई सारी ऐसी रील्स देखते हैं जिसमें अधूरा ज्ञान देखने को मिलता है। और हम जैसे मतलब कई ऐसे लोग हैं जो उस रेमेडीज को अपना भी लेते हैं और सोचते हैं बस अब अगले हफ्ते से सब हमारे जीवन में संपन्नता अब आ एक्चुअली जाएगी। में वो रेमेडी रेमेडी सामने वाला देता है, उसका इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, तो नेगेटिविटी बन जाती है कि रेमेडी यूज नहीं कर रही, वास्तु गलत है, या वास्तु एक अंधविश्वास है। इन सब से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में हर चीज में टाइम लगेगा। तो कोई भी रेमेडी बिल्कुल। अगर कोई आपको एक्सपर्ट दे रहा है तो उस पर थोड़ा सा उसका वेट कीजिए और उसके लिए टाइम दीजिए, क्योंकि वास्तु टाइम टेकिंग है, नॉट मैजिक। अचानक कुछ भी नहीं होगा इस, ये बिल्कुल आपकी और बात सर एक ठीक चीज मुझे लगता है, ये जैसे हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं ना, तो प्रॉपर कंप्लीट डायग्नोसिस जरूरी होती है। उसी है। तरह से ऐसा नहीं कि हमने कोई एक रील देखी और एक कोण की हमने रेमेडी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल आई फील कि पर्टिकुलर हमें पूरा पूरा डायरेक्शन, उसको पूरा आपको वास्तु देखना पड़ेगा मकान का, तभी उसका रेमेडी प्रॉपर हो पाएगी कि कौन सा बैलेंस बिल्कुल कहाँ पे हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्लीट कंसल्ट करना चाहिए सर, आपसे भी कंसल्ट कर सकते हैं वैसे, आई गेस। तो आप मेरे नहीं, हिसाब से हम एक्चुअली इस में पॉडकास्ट मेरा मेन मोटिव है आप कंसल्ट किसी से भी करें, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट को आप, वास्तु एक्सपर्ट अगर कोई रेमेडी दे रहा है तो उसका धैर्य पूर्वक उसका उसको टाइम दे रेमेडी को, और थोड़ा उसका वेट करे। अचानक मैजिक नहीं होगा। चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो और कोई ऑकल साइंस हो, अचानक कुछ भी मैजिक नहीं होगा। और जो मैजिक का करेक्ट। दावा करते हैं वो बिल्कुल एक तरह से झूठ झूठ बोलना, या इसके साथ एक तरह से वास्तु के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो मैं तो टाइम टेकन है, ये सब चीजें टाइम लगता है। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए आई गेस इतना इतना इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहा इन्फॉर्मेशन। एंड ओके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर देते रहेंगे तो कई लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।